क्या आप लोग भी इस साल एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पास वो स्पीड नहीं आ रहा है? अगर आपका स्पीड मॉक टेस्ट में नहीं इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको और मॉक अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूँ तो इसकी कट ऑफ 60 to 70 के आसपास जाती है। मतलब यहाँ रेस स्पीड का नहीं है, यहाँ रेस एक्यूरेसी का है। अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि आपका एक्यूरेसी तो अच्छा है और आपको और भी क्वेश्चंस आते हैं, बट आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका स्पीड कम है, आप एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, आपका एक्यूरेसी 90% अबव है बट स्पीड नहीं आ रहा है, देन इस केस में आप अभी सही रास्ते पे हो। देन आपको करना क्या है, आपको देखना है जो भी आप टॉपिक्स को मॉक टेस्ट में कर रहे हो उसका टाइमिंग क्या है, आप कितने देर में कर रहे हो और पर्टिकुलर क्वेश्चन को दूसरे कितने जल्दी कर रहे हैं, आपके बीच का टाइम डिफरेंस क्या है। आप अगर उनसे ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आपको क्या करना है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो करने में, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के घर में कम से कम 20 से 30 सेट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं विद टाइमर। जब आप सेम टाइप के क्वेश्चन को 20 से 30 बार करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एक बार आपका स्पीड बढ़ने लगेगा और डेफिनेटली ये उस टॉपर के स्पीड को मैच कर लेगा। तो मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को देने के साथ साथ एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोग ये भी नहीं समझ पाते कि मुझे एनालाइज करना क्या है, कहाँ एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि आप अगर एक्यूरेट हो, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप ये देखो कि आप टाइमिंग पे कहाँ कम हो, कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो दूसरों से। आप उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, 20-30 क्वेश्चन घर में लगाओ, फिर देखना आपका स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्यूरेसी भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है मॉक में और उस हिसाब का स्पीड भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं उसे बोलूँगा कि आप एक्यूरेसी पे काम करो, अपने प्रैक्टिस करो उन वीकनेस पे कि आप कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे आप रॉन्ग कर रहे हो, क्वेश्चन में टाइम भी ले रहे हो और रॉन्ग भी कर रहे हो। पहले आप गलत चीज़ को सही करना सीखो, पहले बिना टाइमर के आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे, उसके बाद आप टाइमर लगाओ और देन उसे खूब प्रैक्टिस करो ताकि आपका स्पीड बढ़े। स्पीड सिर्फ मॉक लगाने से नहीं बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है मॉक को एनालाइज करने से। सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ज़्यादा बार अपने घर में रिवाइज करोगे, देन आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस टाइप के क्वेश्चन से यूज टू हो चुके हो। अगर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगा।